तक हमने ये देखा कि कैसे एना और स्ट्रेंजर पास आते हैं और कैसे खुलता है वो राज कि मिकाल और डॉक्टर नाज़िर सगे भाई, कैसे मरियम और सामिया पहुंचते हैं उस गांव में जहां से इन सब का आगाज हुआ था। सो आगे लेट्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेंजर इविल स्माइल करते हुए कहता है, कल की लगाई गई आग आज तुम्हें ऐसा जलाएगी डॉक्टर नाज, ना तो तुम में सांसें बाकी रहेंगी और ना ही जीने की कोई आस। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। कल तुम्हारी यही अकड़, तुम्हारा मान खुद तुम्हारे अपने तोड़ेंगे। अब मजा आएगा जब लगेगी आग। अब बनेंगे वो एक दूसरे के दुश्मन, खून के बदले खून। इंसाफ तो अब मिलेगा। बूम। उतने में ही एना की आँख खुलती है और वो स्ट्रेंजर को हैरानी से देखती है। स्ट्रेंजर घबरा कर पूछता है, क्या हुआ, तुमने कुछ सुना क्या? तो एना कहती है, क्यों, मुझे कुछ सुनना चाहिए था क्या? तो स्ट्रेंजर मुतमईन कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। फिर तुम जाग क्यों गई और ये हैरानी कैसी? तो एना कहती है, हैरानी इसलिए क्योंकि तुम अब तक जाग रहे हो। देखो सुबह होने वाली है, एक काम करो, तुम सो जाओ। इस बार मैं जागती हूँ, वो हाफिज के लिए भी आराम जरूरी होता है, सो जाओ। स्ट्रेंजर्स की बात मान सो जाता है। अब एना खुद से ही थोड़ी वॉक करने लगती है और वो काफ़ी हद तक चलने भी लगती है। ये देख एना काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, कल से कुछ नहीं खाया तो क्यों ना मैं आगे जाकर नदी को तलाशूं, कम अज कम मछली से पेट तो भर ही जाएगा। स्ट्रेंजर मेरे लिए कितना कुछ करता है, एटलीस्ट मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो एना निकल पड़ती है नदी को ढूंढने के लिए। वो काफी आगे चली जाती है और अब तक सुबह भी हो जाती है। वो नदी की तलाश में इतना आगे आ जाती है कि वो भटक जाती है। वो परेशान हो जाती है, अब मजीद उससे चला नहीं जाता तो वो थक हार कर ही वहीं बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, क्या मेरा यहाँ आने का फैसला मुझे गलत साबित कर रहा है? स्ट्रेंजर को तो पता भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अब क्या होगा? वो तो इस वक्त सो रहा होगा। ये जंगल अकेले में कितना वीराना और खतरनाक लग रहा है। ओह गॉड। पर कल रात स्वीट स्ट्रेंजर के साथ ये जंगल उतना ही अपना और पुरसुकून लग रहा था। काश मैंने ये बेवकूफ़ी न की होती, हम साथ नदी को तलाशते। पर अब तो ये डर मेरी हर उम्मीद को मिटाता जा रहा है। आई होप स्ट्रेंजर मुझे जल्द ढूंढ ले। वहीं स्ट्रेंजर जो सो रहा होता है वो उठता है और एना को ना पाकर परेशान हो जाता है। उसका ज़मीर उससे कहता है, खो दिया ना उसे, इसी मौके का तो उसे इंतजार था। लो भाग गई वो। एना सिर्फ एक मोहरा है, पर तुमने बेवकूफ़ी कर दी। समझाया था मोहरे को रिहा नहीं करते, कैद में रखते हैं। आज एना बाकी बन ही गई। आज उसकी जीत हुई और तुम्हारी हार। एना ने तुम पर कभी ट्रस्ट किया ही नहीं था और आज उसका यहाँ न होना इस बात का सबूत है। स्ट्रेंजर को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पे बड़ी लकड़ियों को इधर उधर फेंकता है और कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसके लिए तो मैं एक स्वीट स्ट्रेंजर हूँ ना। तो वो ये बगावत नहीं, मुझे यकीन नहीं। एना भाग नहीं सकती और वैसे भी अच्छा ही है, उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं। आज उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? और गुस्सा बस इसीलिए आ रहा है कि उसके बिना मेरा हर मकसद अधूरा है। तो मुझे उसे तलाशना तो होगा। तो उसका ज़मीर कहता है, जरूरी तो है, पर तुमने उसे लाजिम बना लिया। पर आज तुम्हें उसे जुदा होना है। फिर ये बेचैनी क्यों? क्योंकि तुम आज भी अपने इस दिल के कैदी हो। तुमने अपने आप को कभी रिहा किया ही नहीं, जब ही तो ये दूरी आज तुम्हें जला रही है। तुम्हारी बेअक्ली को मेरा सलाम है। ये कदम आज तुम्हारे मुंह पर तमाचा बनकर मिटा है। स्ट्रेंजर कहता है, चुप हो जाओ, एना सिर्फ एक मोहरा है बस और कुछ नहीं। स्ट्रेंजर की एना के लिए फिक्र उसके दिल को बेचैन करते हुए उसकी आंखें नम कर रही थी। वो फौरन एना को पुकारते हुए दौड़ता है और आगे जंगल में उसे खोजता है। तो उसकी नजर एना के पैरों के निशानों पर पड़ती है। बारिश की वजह से कीचड़ पे पैरों के निशान वाज़ा दिखाई पड़ रहे थे। वो उन्हें फॉलो करते करते एना के काफी करीब आ जाता है। वहीं एना उठने की हिम्मत करती है कि उतने में ही भेड़ियों की भयानक आवाज़ें आती है। एना बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। भागते भागते वो स्ट्रेंजर से टकरा जाती है।
وہ پیچھے ہٹتی ہے پر فازوں کی وجہ سے ڈر سے اینا اسٹرینجر کی گلے لگ جاتی ہے۔ اب اسٹرینجر بھی نہ چاہتے ہوئے اسے حق کر لیتا ہے۔ وہیں دوسری طرف مریم اور سامیہ اس گاؤں میں پہنچتے ہیں۔ سامیہ کہتی ہے اسی گاؤں نے اینا کی تقدیر لکھی تھی، یہی ہے وہ گاؤں جہاں سے وہ قصہ شروع ہوا تھا اور آج اختتام پذیر بھی ہوگا۔ مریم آگے بڑھنے لگتی ہے تو اسے وہی گھر دکھائی دیتا ہے جہاں سب سے پہلے اسٹرینجر اور اینا ٹھہرے تھے۔ مریم پریشان ہوئی کہتی ہے مجھے اب اس اسٹرینجر پر شک ہو رہا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ اسی لیے بدلا تاکہ ہم چاہ کر بھی اینا تک نہ پہنچ پائیں۔ کیا ہو اگر وہ ہمارا یقین توڑ کر ہمارا ہی دشمن نکلا؟ تو سامیہ کہتی ہے نہیں مریم، میلے میں جو کچھ بھی ہوا اسی لیے اسے بھاگنا پڑا، اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو وہ لوگ پکڑے جاتے۔ تو مریم کہتی ہے تو اسے اس میلے میں جانے کی ضرورت کیا تھی، وہ یہاں بھی تو سیف ہی تھا، اب شیر کی گفا میں جائے گا تو شیر تو حملہ کرے گا نا، ضرور اسٹرینجر کو چھپا رہا ہے، ضرور اینا کو بچانے کے پیچھے بھی اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب تو اینا کو اس اسٹرینجر سے بھی خطرہ ہے، نہ جانے اینا اس وقت کہاں ہوگی اور وہ دھوکے باز اسٹرینجر کب کیا کر جائے اینا کے ساتھ۔ ہمیں اب اینا کو جلد ڈھونڈنا ہی ہوگا۔ وہیں دوسری طرف جنگل میں اسٹرینجر اینا کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے دور جانے کی، تم میری قید میں ہو، میں نے تمہیں رہا کب کرا؟